अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अहमद शाकिर और आज का जो हमारा मौजू है वो है ब्रायलर मुर्गी के बारे में और जो है फार्मी अंडा के बारे में। लोगों के जो नज़रियात हैं ब्रायलर के बारे में कि ये इंसान की जिस्म को नुकसान पहुंचाता है, इसमें प्रोटीन कम होती है और इसमें मुख्तलिफ नज़रियात के बारे में। तो इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए पोल्ट्री एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर इनाम हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम इनाम हुसैन, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक, आप सुनाएं। सर पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। तो सर मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि जो ब्रायलर और लेयर मुर्गी होती है इनमें जो बुनियादी फ़र्क है वो क्या है सर? ये नाज़रीन को समझाने की कोशिश करें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेहरबानी। अच्छा सर, जिस तरह आपने बहुत अच्छा इंट्रो करवाया पोल्ट्री का, तो जो ब्रायलर होता है, ब्रायलर बेसिकली पोल्ट्री के अंदर ब्रायलर जो होता है वो गोश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना जी? यानी खाने के लिए, जी, मीट प्रोडक्शन के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आपने लेयर की बात की, तो लेयर जो होती है वो हमारे यहाँ हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर भी अंडे देने के काम आती है, ठीक है ना? एग प्रोडक्शन के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो खुराक की जहाँ तक बात है, तो एज़ कम्पेयर टू ब्रायलर, लेयर जो होती है वो खुराक कम खाती है, क्योंकि उसने अपना जो वेट होता है वो गेन नहीं करना होता। अगर वो वेट गेन करती है तो जो है ना, उसको अंडा देने में काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है और इसके लिए उसकी जो एग प्रोडक्शन है वो भी लूज़ हो सकती है। अच्छा, तो सर मैं यहाँ से ये पूछना चाहूँगा कि जो ब्रायलर तो है वो हम खा सकते हैं, तो लेयर जो होती तो वो भी एक मुर्गी है, लेकिन क्या हम उसको फूड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, वो भी कर सकते हैं, लेकिन बात यूँ है ना कि जो लेयर होती है ना, इसको ज़्यादातर एग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना? तो इसलिए ज़्यादातर वो इस्तेमाल नहीं करते इसको। ज़्यादातर वो पेशावर के इलाके में ज़्यादातर लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं मीट प्रोडक्शन के लिए। सही। पंजाब में तो बेसिकली जो है वो ज़्यादातर लेयर ही होता है। जी जी। ब्रायलर जो है खाने के लिए तो ज़्यादा वो इस्तेमाल किया जाता है फूड के लिए। अच्छा सर, मैं यहाँ पे अंडे के बारे में जो है, अंडे के कहते हैं कि बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और अंडा जो है वो एक उसके बारे में ये मिथ भी है कि वो गर्म है, अंडा जो है गर्म समझा जाता है। सर्दियों में तो लोग उसको बड़े शौक़ से खाते हैं और अंडा जो है अपनी डाइट में जो है वो एज अ डाइट पर्पस के लिए लाजमी जज्ब करार दिया जाता है सर्दियों में। लेकिन गर्मियों में अक्सर लोग जो है ना वो अंडे को अवॉइड करते हैं। तो देसी एज़ कम्पेयर टू देसी अंडा और फार्मी अंडा, इनमें तो पहले सर ये हमें बताएं कि इनमें फ़र्क क्या है, और दूसरा क्या कि जो देसी अंडा है एज़ कम्पेयर टू फार्मी अंडा, क्या उसकी प्रोटीन्स और उसमें जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं या ये? और दूसरा सर ये इसी के साथ मेरा एक और सवाल भी है कि ये अंडा जो है कि ये जो मिथ है लोगों की कि ये गर्मियों में जो है कहते हैं कि अंडा जो है वो कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये गर्म होता है, तो क्या ये हकीकत में ऐसा है? जी सर, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अंडा है ना, अंडा की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना हमारे यहाँ देसी अंडे की, वो कम है एज़ कम्पेयर टू वो जो फार्मी अंडा है, ठीक है ना? फार्मी अंडे के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है? तो आप इसकी बात से ये डिनाई नहीं कर सकते कि इसकी जो अंडा जो है ये गर्म होता है। जब आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो ही बूस्ट अप नहीं होगा तो फिर आपका जो स्टोमक है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो अंडे को लेने से आपकी जिस्म के ऊपर ना बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। आपकी सेहत जो होती है मेंटली और आपकी बाकी जो फिटनेस है वो भी अंडा डेली खाने से ठीक रहती है और ये मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है। एक आम रूटीन, एक बंदा वर्कआउट नहीं कर रहा, जिम नहीं कर रहा, कोई भी उसके फिजिकली एक्टिविटी नहीं है, तो उसको आम रूटीन में अपनी जो सर्कुलर अपनी कैलोरीज और प्रोटीन को मेंटेन करने के लिए डेली जो है मिनिमम कितने एग, मैक्सिमम और मिनिमम कितने एग्स जो हैं वो लेने चाहिए? सर एक तो लाजमी लेना चाहिए, बाकी ये एज फैक्टर के हिसाब से डिपेंड करता है। देखें, अगर एक बच्चा है जिसकी उम्र 16 से 17 साल है, ठीक है ना, तो वो एक से ज़्यादा अंडा मेरे ख्याल में इस्तेमाल ना करे, ठीक है जी। और अगर एक बच्चा जो है वो उससे कम उम्र का है तो उसको भी एक या उससे आधा अंडा इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन एज फैक्टर के लिहाज से अगर उसकी एज जो है वो 30 प्लस है तो वो 2 भी खा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं।
ठीक है, यानी विदाउट वर्कआउट रूटीन, जिम और कोई भी आप डाइट प्लान फॉलो नहीं भी कर रहे तो फिर भी नाज़रीन आपको अपने डाइट प्लान में एग जो है वो लाजमी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि एग के अंदर जो है ये हमारे साथ पोल्ट्री एक्सपर्ट इनाम हुसैन मौजूद हैं जो हमें अंडे के फ़ायदे के बारे में बता रहे हैं कि अंडा जो है हमें अपनी मील में लाजमी कंज्यूम करना चाहिए।